जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 8। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उन्हें कहा जाता है यानी कि देशज कहा जाता है। ठीक है, देशज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेड़ा पार होना मुहावरे का अर्थ क्या है। बेड़ा पार होना मुहावरे का अर्थ क्या है। योजना में सफल होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशानन में कौन सा समास है। बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है, तिरस्कार का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो ये है दोस्तों त्रय पुरस्कार विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। ऑक्सीजन हमें कहां से प्राप्त होती है। ऑक्सीजन हमें हरियाली से प्राप्त होती है। ठीक है, हमें हरियाली से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है विद्या प्लस अर्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य द्वारा निकाला गया अध्यादेश आधिकारिक आदेश। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, इसके लिए सही अर्थ क्या है, यानी कि अध्यादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऋण शब्द कौन सा है। तो ये है दोस्तों नाक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्यांश के लिए विशेषण विशेष से संबंध नहीं है, कौन सा नहीं है। ये है दोस्तों यानी कि पुलिस की लापरवाही, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का क्या नाम है। इनका नाम है दोस्तों शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। हाड़ौती बोली उपभाषा के अंतर्गत आती है। हाड़ौती बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। ये आती है दोस्तों ऑप्शन नंबर राजस्थानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ये है दोस्तों पंकज। कौन सा है, पंकज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं। उन्हें बोला जाता है दोस्तों लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा। ये होगा दोस्तों सरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को चुनिए। तो तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है, जामुन। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो दोस्तों शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है, यह है दोस्तों प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी नागरिक प्रतिनिधि सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकेतवाचक अव्यय नहीं है। तो यह है दोस्तों संकेतवाचक अव्यय कौन सा नहीं है, यह है दोस्तों यद्यपि, तब, तथापि, लेकिन ताकि नहीं है। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, पानी, घी, दही, ये सभी क्या हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है। इनमें से सर्वनाम कौन सा है दोस्तों, नदी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दें सभी साथी, सर्वनाम कौन सा है, यह है दोस्तों आप। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यमुना का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों यमुना का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? चलिए बताते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि जहानवी, ऑप्शन नंबर जहानवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष वर्ण इनमें से कौन सा है? यह है दोस्तों च। किस रस को रसराज कहा गया है? किस रस को रसराज कहा गया है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज आकाश में डैश छाए हैं। कौन छाए हैं दोस्तों? आज आकाश में जलद छाए हैं। निम्नलिखित में से कौन अविकारी होता है? थोड़ा फास्ट है आज की क्लास। अविकारी शब्द इनमें से कौन सा है? यह है दोस्तों अव्यय। तुम कहां जा रहे हो वाक्यांश के लिए स्पष्ट शब्द क्या है? तुम कहां जा रहे हो, तो वाक्य के प्रकार स्पष्ट कीजिए। इसमें होगा दोस्तों प्रश्नवाचक, कहां जा रहे हो प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, आजकल आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। यह रेखांकित शब्द है जनता, ये क्या है? दोस्तों जनता जो यहाँ पर एक वचन है। ठीक है, निस उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? चलिए बताते हैं। तो निस उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? यह है दोस्तों निस्तेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोबी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? धोबी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? यह है दोस्तों धोबिन। शेर के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति को चुनिए। शेर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। शेर के सभी पर्यायवाची हैं केसरी, शार्दूल, मृगेंद्र। ये ऑप्शन ठीक है। गांधी जी का राम राज्य का सत्यापन आज तक नहीं हुआ है, यानी कि दोस्तों साकार नहीं हुआ। ठीक है, साकार। उच्चारण स्थान के आधार पर कौन सा वर्ण दंतीय है? उच्चारण के स्थान पर होता है ल। भभूत का तत्सम रूप क्या है? भभूत का तत्सम क्या है दोस्तों? विभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीन आसमान एक करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जमीन आसमान एक करना, इस मुहावरे का सही अर्थ होगा घोर प्रयत्न करना। निम्न में से बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है प्रशंसा। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, यहां पर बात की गई है स्वतंत्रता के बारे में। तो रेखांकित शब्द की संज्ञा का भेद क्या है? स्वतंत्रता में दोस्तों कौन सी संज्ञा है? यह है दोस्तों भाववाचक। ठीक है, भाववाचक। महर्षि के लिए सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो महर्षि के लिए सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? महा प्लस ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? बताएं दोस्तों, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? इसका राइट आंसर है कबीर। नारी कुमुदनी अबध सर रघुपति, बृहदनेश अस्त अप्रगति, प्रगतित भई निरखी राम राकेश। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहां पर थोड़ा सा दिक्कत पड़ जाती है बोलने में, कोई नहीं, सॉरी। तो इसमें अलंकार होगा रूपक अलंकार। एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
क्लास को लाइक कर दीजिए दोस्तों। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।